हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ देवा सिंह और आप देख रहे हैं दुनियादारी एक्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दुनियादारी एक्स पर। जैसा कि आप सबको पता है कि ये सिंधु कुमारी है और काफ़ी टैलेंटेड गर्ल है और इसका एक कॉल आया था टॉपर्स वेरिफिकेशन के लिए। ये पटना से होकर आ चुकी है। एक्चुअली में वेरिफिकेशन होता क्या है, व्हाट इज़ वेरिफिकेशन, किस लिए बुलाया जाता है स्टूडेंट को टॉपर्स को वेरिफिकेशन के लिए। तो आज हम सिंधु जी से जानेंगे कि एक्चुअली में वेरिफिकेशन में क्या होता है, वहाँ पर क्या लोग पूछते हैं, क्या क्या करते हैं वहाँ पर और क्या क्या प्रोसेस वहाँ पर किया जाता है। ये सारी की सारी बातें हम सिंधु जी से जानेंगे। तो सिंधु जी, आज वेरिफिकेशन टॉपर्स का था, आप पटना भी गई थी। यस सर। और काफ़ी मैंने भी वहाँ पर चहल पहल देखा और बड़े बड़े ऑफिसर रहेंगे वहाँ पर अंदर। यस सर। तो जब आप अंदर गई तो आपको कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा फील हुआ। अच्छा फील हुआ? बहुत स्टूडेंट भी थे आए। कोई नर्वसनेस नहीं हुई थी? नहीं। तो कुछ स्टूडेंट्स या सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहेंगे कि एक्चुअली में वेरिफिकेशन होता क्या है, टॉपर्स वेरिफिकेशन क्यों होता है? टॉपर वेरिफिकेशन में तो फॉर्म पहले जाते हैं तो फॉर्म भरा जाता है, रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उसके बाद एक अलग रूम में लेकर जाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे टीचर होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। तो वहाँ पर जो हम लोग परीक्षा दिए होते हैं ना, उसका पेपर एक फाइल में रखकर हर सब्जेक्ट का उनके पास जाता है। एक टीचर के पास जिस सब्जेक्ट का टीचर है ना, वहाँ पर फिर पूछताछ होता है, क्वेश्चन पेपर पर लिखवाते हैं जो पूछते हैं, फिर अलग अलग जितना सब्जेक्ट है उतना टीचर से सब लिखवाते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं। जो परीक्षा में क्वेश्चन है वही क्वेश्चन पूछते हैं और थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब 20% अलग है, 80% जो आया है प्रीवियस वही क्वेश्चन। तो इन्होंने कहा कि 80% वही सवाल पूछे जाते हैं जो परीक्षा में पूछे गए थे और 20% इधर उधर से पूछे जाते हैं, मीन्स जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वेरिफिकेशन एक्चुअली में करते क्यों हैं? ताकि इसलिए कि जो स्टूडेंट टॉप आया है, टॉपर है, एक्चुअली में क्या वाकई में वो टॉपर के लायक है या नहीं, ये वेरीफाई करने के लिए वहाँ पर उनको बुलाया जाता है और उनका वहाँ दोबारा टेस्ट लिया जाता है, एकदम रूबरू टेस्ट लिया जाता है, फेस टू फेस, कि क्या वाकई में ये स्टूडेंट टॉपर कहलाने के लायक या जितना मार्क्स लाया है, टॉप आया है, उस लायक है भी या नहीं है। बस इसी को वेरीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है और वहाँ पर वही सवाल पूछे जाते हैं जो परीक्षा में पूछे गए थे और कुछ सवाल इधर उधर से पूछे जाते हैं, वहाँ स्टूडेंट्स का प्रेजेंटेशन जानने के लिए, सेंस ऑफ ह्यूमर जानने के लिए और जनरल नॉलेज की सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको किस तरह के सवाल पूछे गए थे और उसमें आप कहाँ तक सक्सेस हुई? मेरा तो 90% सही है, थोड़ा बहुत गलत हो गया SST में। SST में? हाँ। अच्छा, मतलब कैसा सवाल था? जैसे पश्चिम बंगाल में कौन सा लौह कहाँ पर स्थान है, और छत्तीसगढ़ में, झारखंड का मैंने बता दिया और पश्चिम बंगाल नहीं पता था। अच्छा। तो तो सिंधु जी, ये भी कम बात नहीं है, चलो 90% इन्होंने जवाब सही दे दिया। फेस टू फेस, रूबरू, और लिखित एक अलग चीज़ होती है और रूबरू यानी कि फेस टू फेस होकर जवाब देना किसी सवालों का, वो एक बिल्कुल ही अलग चीज़ होता है। उस स्थिति को, उस सिचुएशन को फेस करना किसी भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान नहीं होता है, काफ़ी कठिन होता है। इन्होंने फेस किया और 90% सक्सेस भी हुई, ये बहुत बड़ी बात है और ये टॉपर है। अब देखते हैं रिजल्ट निकलने के बाद कि किस लेवल पर टॉपर है, स्टेट में किसी रैंक पे आ रही हैं या डिस्ट्रिक्ट में किसी रैंक पे आ रही हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे रोहतास ज़िले से और कोडीगोड़ा प्रखंड के ये लड़की है और जो हमारे स्टूडेंट भी रह चुकी हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी शिक्षक को होती है कि उसका स्टूडेंट अगर कुछ अच्छा करता है, कुछ लाइफ में अच्छा कुछ बनता है, कुछ करता है, अपने मंजिल तक पहुंचता है, तो स्टूडेंट्स से ज़्यादा, उसके गार्जियन से ज़्यादा, उसके गुरु या शिक्षक को ज़्यादा खुशी होती है। और एक शिक्षक यहाँ पर और भी है, रमेश सर, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इसकी सफलता में, इनकी तैयारी करवाने में, सब्जेक्ट की तैयारी करवाने में। तो रमेश सर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
सबसे पहले रमेश सर का धन्यवाद करती हूँ मोटिवेट करने के लिए। और जैसे पिछली बार 2024 में इंटर का रिजल्ट आया था, बहुत बड़ा परफॉर्मेंस रखवाए थे, जिसमें बहुत से इमोशनल शायरी भी कहा गया और मोटिवेट भी हम लोग हुए उससे देखकर। हम लोग को भी लगा था हम कुछ कर पाएंगे, ऐसे कि जब भी कोई इतना लड़का दूसरा कर सकता है तो हम क्यों नहीं, आखिर इंसान तो सबके माइंड है ही है, अब जितना कर सके। और एक नोटिस करने वाली बात थी कि वहाँ पटना ऑफिस के पास जो शिक्षा समिति सदन था, वहाँ पर ज़्यादातर टॉपर में लड़कियाँ ही नज़र आ रही थी, लड़कियाँ ही नज़र आ रही थी। तो ये काफ़ी एक नोटिस करने वाली बात है कि आजकल लड़कियाँ ही टॉपर में क्यों आ रही हैं, किसका कारण बता सकते हैं आप? इसका कारण मतलब घर के कामों के सिलसिले को लेकर अपने आप को मतलब सक्सेस बनाने के लिए कि जिस लड़की क्यों आगे रहे, लड़कियां भी आगे रहना चाहिए, लड़कियों को भी वो लोग मोटिवेट होती है कि सब मतलब हर फैसिलिटी लड़कों की क्यों दी जाती है, लड़कियों को क्यों नहीं। इसी को देख कर और मोटिवेट होती हैं, पढ़ाई के साथ काम के साथ साथ पढ़ाई भी करती है, इसीलिए मोटिवेशनल के कारण वो अपने आप को प्रूफ कर रही हैं कि हम लड़कों से कम नहीं है, जो आप लड़कों को दे रहे हैं हमें नहीं दे रहे हैं, तो हम भी डिजर्व करते हैं उसको। अब सिर्फ लड़कियां ही आगे बढ़ रही है, लड़के को उतना फैसिलिटी नहीं देने के बावजूद भी लड़की आगे बढ़ रही है। हाँ। ये बहुत बड़ी बात है हमारे हिंदुस्तान के लिए। और इंटर का भी रिजल्ट आ चुका है, और उसमें भी तीनों जगहों पर लड़कियां ही टॉप है ना, तीनों स्ट्रीम में। तो ये भी मतलब काफ़ी एक मतलब कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है और हमारे लिए खुशी की बात है इंडिया के लिए कि आज लड़कियां आगे निकल रही हैं और कुछ बढ़ चढ़ के कुछ कर रही हैं लाइफ में, कुछ अपने आप को साबित कर रही है, प्रूफ कर रही हैं, और ये काफ़ी खुशी की बात है। चलो कि लड़कियों को उतनी सुविधाएं नहीं देने के बावजूद भी जितने कि लड़कों को दिए जाते हैं, बावजूद भी लड़कियां अपने आप को लड़कों से आगे करके दिखा रही हैं, अपने आप को प्रूफ करके दिखा रही हैं कि हम आपसे कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, है ना। तो रिजल्ट अब आने के बाद ही एक मिठाई खाया जाएगा। आज उन्होंने डब्बे में कुछ दिया था, हाँ। वो डब्बे में क्या दिया था? 2 मिठाई थे, हाँ। एक फ्रूटी था और लिट्टी था, इतना ही नहीं। मुझे लगा कि पैसा पैक करके तो नहीं दे रहा है ना। बस के लिए पैसा मिला है, आन गाड़ी भरा। अच्छा, वो बाद में रिजल्ट के बाद वो जो पैसे मिलते हैं वो बाद में मिलेंगे ना। तो आप रमेश सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, आप कैसा फील कर रहे हैं अभी? सर बहुत बढ़िया लगा, जैसे कॉल आया तो ये हमारे पास कॉल की तो उस समय बहुत खुश थे, और उससे भी ज़्यादा खुशी जब हम लोग 7 दिन के गए तो पूरे रास्ते मतलब हम एकदम इतना मतलब खुशी से एकदम थे कि हाँ ठीक है हम इनके साथ जा रहे हैं। यह खुशी आप अगला साल भी हमारे कोचिंग में आए थे, उस समय भी हमारे कोचिंग जो ज्ञान दर्शन है उसमें बहुत बढ़िया इंटर वाले जो IAC थे। जी मैंने कवर, हाँ आप ही कवर किए थे, जिसमें से एक स्टूडेंट प्रखंड टॉपर थे, हाँ डिस्ट्रिक्ट 2nd टॉपर थे वो, जिनका उनका मैथ में भी 100 में 100 था। तो उसी सब को प्रोग्राम हम अपने कोचिंग में कराते हैं ताकि बच्चे मोटिवेट हो, वहाँ से ही मोटिवेट होकर देखी कि हाँ कोई लड़का कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। अगला साल सभी लड़के ही किए थे, लेकिन इन साल इंटर में भी लड़की 2 और 10th में भी एक लड़की ही। हाँ अब रिजल्ट आने के बाद देखिए लड़का भी है और अच्छा करेगा, लेकिन नंबर 1 तो इन्हीं का है। क्योंकि इन तीनों 2 लड़की इंटर में और 1 लड़की, अगला साल लड़का था, इन साल पूरे लड़की, तीनों के तीनों देखे कि लड़की ही हैं। हमारे कोचिंग से तीनों लड़की ही निकली, इस बहुत खुशी होती है। और एक प्रोग्राम और कराएंगे, आपको भी बुलाएंगे, आप कवर कीजिएगा उस चीज़ को, इसको बड़े तौर पे किया जाएगा अगले साल, क्योंकि और जो बच्चे हैं हमारे कोचिंग के इनको देख मोटिवेट होकर अगला साल हम उनके साथ जाने के लिए हम एकदम इच्छुक हैं कि हाँ एक गई और अगला साल 1 से अधिक जाए ताकि और अच्छा लगे। और आपको भी हम उसमें निमंत्रण करेंगे ताकि आप भी चलिए हमारे साथ, हर साल हम और मेहनत करेंगे ताकि और निकले। हाँ मेहनत करने के लिए एकदम तत्पर रहेंगे। बिल्कुल। तो अभी हम रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं, शायद कल रिज़ल्ट आ जाएगा 10वीं का, उम्मीद किया जा रहा है कि कल आएगा ना। हाँ कल या परसों।
29 मार्च। 29 मार्च को। हाँ। तो कल नहीं तो 29 मार्च तक रिज़ल्ट आ जाने की उम्मीद है। तो फिर रिज़ल्ट के बाद हम फिर से एक बार हम खुशियाँ मनाएंगे और इनके हाथों से मिठाइयाँ खाएंगे। टॉपर तो है ही और ऑब्वियसली इनका हक बनता है मिठाइयाँ बांटना, है कि नहीं? बिल्कुल, और हमारा हक बनता है कि मिठाइयाँ खाना। तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।